अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो है वो ऑपरेटर लोगों के सैलरी के बारे में बताने वाला हूं। इसमें ये इंक्लूड नहीं करूंगा कि उधर काम क्या होता है, इसलिए कि बनाऊंगा अगर कि ऑपरेटर लोग काम क्या करते हैं, कैसे काम होता है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो फ्रेशर हैं ऑपरेटर, वो अगर अप्लाई करते हैं सऊदी अरब जाने के लिए या दुबई, ओमान, बहरीन, कतर कहीं भी जाने के लिए, तो उनका बेसिक जो सैलरी होगा वो कितना लगेगा। और उनके पास अगर जीसीसी लाइसेंस है, कोई रिटर्नर हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास गल्फ़ का लाइसेंस है यानी जीसीसी, जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर का लाइसेंस है, तो उनका सैलरी कितना लगेगा, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं भी एक हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ, मेरा भी जो है वो 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे सबसे पहले मैं अपना सैलरी स्लिप इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको तो ए से लेकर जेड तक मेरे बारे में मालूम है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं मालूम है। अगर मैं कोई सैलरी के बारे में बताता हूं तो उनको बिलीव नहीं होगा, तो इसीलिए मेरे पास एक सैलरी स्लिप है अपना, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको बिलीव होगा कि हाँ वाकई ऑपरेटर लोगों की सैलरी इतना से स्टार्ट होता है और इतना मिलता है और इससे भी ज़्यादा मिलता है। तो देख लीजिए, ये नज़र आ रहा होगा मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद आज़ाद, इट्स माय फादर नेम। ठीक है, थोड़ा जूम नहीं कर रहा मैं। और ये जो सैलरी एक महीने का है वो केडी में है, यानी कुवैती दिनार में 416 केडी। कितना है? 416 केडी। एक दिन का मेरा जो सैलरी बनता है वो 7 केडी 660 666 फिल्स बनता है, यानी फिल्स 1 केडी से कम को बोलते हैं। तो ये तो हो गया, और इतना डिटेल समझाऊंगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में कभी ढंग से बात करेंगे कि वाकई आता कितना है। अब चलते हैं, अब आते हैं पॉइंट की ओर। तो पहले मैं अपना सैलरी का बता दूं कि जो मेरा 416 केडी है वो इस समय यानी दिसंबर में 2020 का इस समय 1,09,900 कुछ रुपए बनेगा, यानी आप मान के चलिए 1 लाख रुपए है दिसंबर में 2020 में। जो मेरा बेसिक सैलरी है यानी एक महीने का सैलरी मेरा जो है वो 230 के डी है, यानी 8 घंटे अगर मैं काम करता हूँ उस कंपनी में तो मुझे 230 के डी मिलेगा। तो 230 के डी का इंडिया का हो जाएगा 55,744 दिसंबर में 2000, अभी का जो करेंसी है 55,744 होगा 230 के डी का। लेकिन ओवर टाइम वगैरह ले करके वो 416 के डी आया था, जिसमें 1 लाख मेरा सैलरी था। तो ये तो हो गया, मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मेरा इतना। अब बात करते हैं वो उन ऑपरेटर लोगों की जो फ्रेशर हैं, जिनको अभी सऊदी अरब, ओमान, यानी जिनको अभी विदेश जाना है। तो वो भी मैं ऑपरेटर लोगों को पहले कैटेगरी बता देता हूँ। बॉबकैट, लोडर, जेसीबी, सावल, एक्सवेटर, क्रेन, ये जितना है ना ये ऑलमोस्ट एकदम करीब में है। थोड़ा क्रेन है, थोड़ा सा क्रेन यानी ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अगर फ्रेशर में या रिटर्नर में जाते हैं तो इन दोनों के, इन सब के अपेक्षा क्रेन का जो सैलरी है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और बॉबकेट का जो बॉबकेट ऑपरेटर लोग हैं उनका थोड़ा सा कम होगा। फोर्कलिफ्ट भी इसी में आता है। ये ऑलमोस्ट सबका सैलरी सेम ही होगा, थोड़ा सा 19-20। तो चलते हैं पॉइंट की ओर कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर जाना चाहते हो, तो अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होगा वो 1200 रियाल से लेकर के 1500 रियाल के आसपास ही जाएगा। कभी कभी ऑफर रहता है 1600, 1700, 1800 तक भी लग जाता है फ्रेशर का, जिनके पास यानी जीसीसी लाइसेंस नहीं हो तो उनका फ्रेशर का इतना लग जाएगा। 1400 रियाल अगर आपका सैलरी लगता है तो 27,500 कुछ रुपए होगा। लेकिन कितना भी कम अगर जाइएगा ना, आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो ये ऐसा लाइन है कि 2 घंटा कंपलसरी आपको ओवर टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटा आपका कंपलसरी ओवर टाइम मिलेगा। तो 1400 सैलरी आपका रहेगा, तो दो उसमें अगर 1400 सैलरी है, बेसिक आपका 1400 सैलरी रियाल में लगा हुआ है, 1400 रियाल सैलरी आपका लगा हुआ है, तो उसमें खाना जरूर कंपनी आपको फ्री में देगा अगर 1400 लगा है तो।
और नहीं देगा तो क्या होगा, 1400 प्लस 200 फूड का या 300 फूड का देगा। ठीक है, तो जो आपका सैलरी होगा वो 1400 के, जो आपका ओवर टाइम होगा वो 1400 रियाल के हिसाब से आएगा। तो कितना भी, अगर 2 घंटा भी ओवर टाइम चलेगा ना, फिर भी आपका 600-700 रियाल जरूर आ जाएगा। तब मिनिमम सैलरी जो आपका पर मंथ आएगा रियाल में, मिनिमम सैलरी जो आपका पर मंथ आएगा वो एकदम 2000 रियाल से लेकर के 21-2200 तक आ जाएगा, अगर 1400 रियाल बेसिक सैलरी लगा है तो 2000 रियाल ही पकड़ के चलते हैं तो आपका इंडिया का वही 40,000 के आसपास हो जाएगा, 39-40,000, जिसमें आप 5-7 हज़ार रुपये खर्च कीजिएगा अपने जेब पर। ठीक है, बाकी 35,000 रुपये फ्रेशर एकदम आसानी से बचाकर घर भेज सकते हैं। तो जो ऐसा तो समझ गए कि फ्रेशर लोगों का जो सैलरी लगेगा वो 1400 के आसपास लगेगा, अगर ज़्यादा लग गया तो और अच्छा है। ठीक है, वो तो आपके इंटरव्यू देने के ऊपर है कि आप क्लाइंट के सामने कैसे अपने आप को फेस करते हैं। अब बात करते हैं जिनका पास जीसीसी लाइसेंस है, यानी जिनके पास 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो और जीसीसी लाइसेंस हो। तो जिनका 1400 लग रहा है, तो जिनके पास जीसीसी लाइसेंस है उनका बेसिक सैलरी ही स्टार्ट होगा यानी 2000 से लेकर के 3000 रियाल के बीच में लगेगा बेसिक सैलरी। लेकिन उसमें भी कभी कभी ऑफर रहता है, जैसे मरीन लाइन में जाइएगा तो आपका 3-4-5 हज़ार तक भी लग जाएगा। यानी जो पानी के अंदर अगर मान लीजिए ब्रिज वगैरह बन रहा है, मरीन लाइन उसे बोलते हैं, तो उसमें ऑपरेटर लोगों की सैलरी और भी ज़्यादा रहता है। या ऑयल एंड गैस का काम में जाइएगा तो उसमें सैलरी आपका ज़्यादा लगेगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो। ठीक है, लेकिन बेसिक सैलरी उनका 2,000 से स्टार्ट होगा और 3,000 के बीच में ही लगेगा। 2,000 रियाल से स्टार्ट होगा और 3,000 के बीच में ही लगेगा। तो अगर 2,000 लगता है तो 40,000 तो बेसिक हो गया, मान के चलिए, थोड़ा सा 19-20 होगा करेंसी के हिसाब से, 40,000 बेसिक हो गया। और उसमें कम से कम 20,000 रुपये और इंक्लूड कर लीजिए ओवर टाइम से। वो भी आदमी 5-7 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये वो खर्चा करेंगे, पॉकेट खर्च अपना, वहाँ का जो खाने पीने का रहने सहने का होता है, यानी जो भी खर्च है उनका 10,000 खर्चा करेंगे। फिर भी वो मंथली अपना आसानी से 50,000 घर भेज सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिनके पास जीसीसी लाइसेंस है वो आसानी से एकदम 50,000 रुपये इंडिया का भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि भाई ऑपरेटर लोगों की सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, चाहे इसमें जेसीबी हो, चाहे एक्सवेटर हो, चाहे लोडर हो, बॉबकेट हो, फोर्कलिफ्ट हो, यानी जो भी ऑपरेटर है वो ऑलमोस्ट एकदम सेम आता है। थोड़ा सा बस क्रेन ऊपर जाएगा, यानी 200-300 रियाल इधर उधर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि केडी में, यानी अगर कुवैत आप लोग जाना चाहते हैं फ्रेशर, तो उनका 90 से लेकर के 120 केडी के आसपास लगेगा। 90 केडी से लेकर के 120 केडी के आसपास लगता है। तो खाना फ्री रहता है उसमें, और नहीं तो 120 लगेगा तो प्लस 20 केडी और आपको खाने का मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर लोग, अगर आप लोग जैसे ऑपरेटर हैं और सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग अप्लाई करें जाने के लिए, तो आपका बेसिक सैलरी यही होगा, ओवर टाइम लगा करके इतना आएगा। मैं कम से कम बताया हूँ, उसमें और ज़्यादा होने का चांस काफ़ी रहता है, इसलिए कि ये काम ऐसा है ना कि इसमें ओवर टाइम रहता है कंपलसरी। मैंने 2 घंटे ओवर टाइम का इंक्लूड किया है, लेकिन 4 घंटा 6 घंटा वो जैसे काम रहता है उसके अनुसार आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और आप लोगों का जो भी सवाल हो इस कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर पिक करके उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।